नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में KSR रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की 3 नई शाखाओं का किया वर्चुअल लोकार्पण। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में KSR रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु बेलगावी, माता वैष्णो देवी कटरा अमृतसर और नागपुर पुणे वंदे भारत रेलगाड़ियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने रागीगुड्डा के निकट RV रोड स्टेशन पर येलो लाइन मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन किया, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बोमनहल्ली से जोड़ती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन रेल सेवाओं के शुरू होने से बड़ी संख्या में लोगों का जीवन आसान होगा और इन क्षेत्रों में आवागमन सुगम हो जाएगा। श्री मोदी ने रागीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक येलो लाइन मेट्रो में यात्रा भी की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के बगिया स्थित अपने कार्यालय से आरा, कुड़ेकेला और छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाएं न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देती हैं, बल्कि शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी आधार बनती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जसपुर जिले की 268 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से अब तक लगभग 15 करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। आगामी पंचायत दिवस तक जिले की सभी पंचायतों में ये सुविधा केंद्र प्रारंभ करने की योजना है। इन केंद्रों से ग्रामीणों को उनके गांव में ही बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक भारत सरकार के पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। सन 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, लोक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि सभी क्षेत्रों, विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों, सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर द्वारा संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफल होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रदेश के अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त तक आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक D भूतल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या स्वयं उपस्थित होकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी और आवेदन का प्रारूप वेबसाइट tribal.cg.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षाबंधन के अवसर पर जसपुर जिले के बगिया से जसपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया और बिहान योजना से जुड़ी 12 दीदियों को राखी के उपहार स्वरूप ई-रिक्शा प्रदान किए। इन ई-रिक्शा का संचालन जिले के विभिन्न रूट्स पर महिला संचालकों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ई-रिक्शा न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इनकी परिचालन लागत भी कम है। इससे महिलाएं स्थानीय परिवहन सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए आत्मनिर्भर बनेंगी।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। ये बात उन्होंने कल सुकमा जिले में समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई के चलते नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क, पुल पुलिया और भवन निर्माण कार्यों को अधिक संसाधनों के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर सख्ती से नियंत्रण करने के भी निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से 6 वर्ष तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं। इन दलों के कार्यालयों का भी कोई अता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ के 9 राजनीतिक दलों को भी निर्वाचन आयोग ने सूची से हटाया है। इनमें छत्तीसगढ़ एकता पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, छत्तीसगढ़ संयुक्त जाति पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, पृथक बस्तर राज्य पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच शामिल हैं। गौरतलब है कि देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल, स्थानीय राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। छत्तीसगढ़ के करीब 1,42,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत करीब 150 करोड़ रुपए की दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। आज 11 अगस्त को राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में ये राशि अंतरित करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये दावा भुगतान हमारे किसानों की विश्वास और आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूत करेगा। बस्तर संभाग में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी आधुनिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति और दिशा दी है। डिजिटल पंजीकरण, हेल्थ रिकॉर्ड और पारदर्शी सेवा प्रणाली से मरीजों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये पहल न केवल बस्तर के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है, जिसे हम शीघ्र ही राज्य के सभी जिलों में लागू कर स्वस्थ और सशक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करेंगे। गौरतलब है कि बस्तर के 6 जिला चिकित्सालयों, 2 सिविल अस्पतालों और 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल प्रणाली का संचालन किया जा रहा है, जिससे ओपीडी पंजीकरण, परामर्श, जांच, दवा वितरण तथा मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां अब एक डिजिटल मंच पर उपलब्ध हो रही हैं। इसके तहत मरीजों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल रही हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीती रात हुए एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बिलासपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी एक मोटरसाइकिल से शहर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर बैठी एक गाय से टकरा गई। इस हादसे में भाई बहन समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। कोरिया जिले के ट्रैफिक मैन महेश मिश्रा को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्हें ये पदक प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि महेश मिश्रा नगर सेना में कार्यरत हैं और पिछले कई वर्षों से ट्रैफिक के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने अब तक 500 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई है। मलेशिया में 14 से 20 सितंबर तक आयोजित होने वाली अंडर 16 एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप में महासमुंद जिले की दिव्या रंगारी भी हिस्सा लेंगी। इससे पहले बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 10 अगस्त से 12 सितंबर तक चेन्नई में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए दिव्या रंगारी रवाना हो गई हैं। गौरतलब है कि दिव्या प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन से जुड़ी एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जो मालदीव में
12 से 15 जून तक आयोजित क्वालीफायर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एशियन चैंपियनशिप के लिए चयनित हुई हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 12 अगस्त से वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ में कल कवर्धा, जांजगीर चांपा सहित विभिन्न स्थानों में भोजली पर्व मनाया गया। कवर्धा में इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई और राजधानी रायपुर के तेली बांधा तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।